एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। बट ये सैंपल पेपर पंजाब बोर्ड ने पंजाबी मीडियम में रिलीज किया है। हम आपके लिए सैंपल पेपर इंग्लिश मीडियम में लेकर आए हैं। ये वीडियो हेल्प करने वाली है आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 सेक्शन में डिवाइडेड है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये दोनों ही जो है यानी पार्ट ए एंड बी एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पार्ट सी जो है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पार्ट डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई है सभी क्वेश्चन में। पार्ट ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को रीड करके अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। और पार्ट एफ जो है वो मैप रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो भी क्वेश्चन है उसके सामने जो भी नोट दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो आंसर करना है। तो चलिए पार्ट ए जो है वो स्टार्ट करते हैं। Which resources are available but are not being used or can be used in the future? तो कौन सा रिसोर्सेज यानी कि संसाधन जो है वो अवेलेबल तो है, लेकिन उसका अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और फ्यूचर में इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो इसका आंसर है पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एस्टैब्लिश्ड? तो इंडियन बोर्ड वाइल्ड लाइफ के लिए जो है वो कब एस्टैब्लिश जो है वो की गई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कंसीडर्ड एज द लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल अमंग इट्स 4 टाइप? तो लोवेस्ट क्वालिटी का यानी सबसे बेकार क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? पीट। और सबसे अच्छा जो है वो कौन सा कोल होता है? एंथ्रासाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टेपल विच कैटेगरी ऑफ द कॉटन इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट इन क्वालिटी? तो के लेंथ के अकॉर्डिंग कौन सा कॉटन जो है वो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है? तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस फ्लड? बाढ़ जो है वो किस वजह से आता है? तो इसका आंसर है, डैम जब टूट जाते हैं, काफी ज्यादा बारिश होती है, या बादल फट जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही रीजन जो है वो बाढ़ लाने का कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल? तो बंगाल में लैंड रेवेन्यू जो है, ठीक है, उसको किस ऑफिसर ने जो है वो स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था? तो आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो कब मिली थी? 1765 एडी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? 1857 का जो रिवॉल्ट है वो कहां पे स्टार्ट हुआ था? बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द सत्य शोधक सोसाइटी इन 1873 एडी? तो सत्य शोधक सोसाइटी की स्थापना जो है वो किन्होंने की थी? ज्योतिबा फूले ने। कब की थी? 24 सितंबर 1873 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? तो बंगाल का पार्टीशन जो है वो कब हुआ था? 1905 में। और किन्होंने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी सस्पेंडेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कहां पर सस्पेंड किया था, ठीक है। तो कहां पर सस्पेंड किया था? बरदौली में। और कौन से जो है इंसिडेंट के बाद ये सस्पेंड किया गया था? जो चौरी चौरा का जो घटना हुई थी उसके बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर? ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर्स थे? 7। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? आंसर है 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट बीन प्रोवाइडेड स्पेशल पावर? तो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर जो है वो हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? तो आंसर है आर्टिकल नंबर 136। अगला क्वेश्चन है, फॉर हुम रिजर्वेशन ऑफ सीट इज परमिसिबल इन गवर्नमेंट जॉब? किन के लिए जो है वो सीट रिजर्व जो है वो रखा जा सकता है गवर्नमेंट जॉब में? तो आंसर है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं, टोटल 12 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। द डैश इज एन 11 कैरेक्टर कोड फॉर आइडेंटिफाइंग द बैंक एंड ब्रांच इन विच एन अकाउंट इज है। तो 11 नंबर का कोड होता है, 11 कैरेक्टर का कोड होता है, जिससे कि हम बैंक और ब्रांच को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यानी कि पहचान पाते हैं। तो कौन सा कोड होता है ये, आईएफएससी कोड, ठीक है, आईएफएससी कोड। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम जैंतिया हिल्स टू ईस्ट टू गारो हिल्स इन वेस्टर्न टेरिटरीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश ट्राइब। तो जो जैंतिया हिल है ईस्ट में और गारो हिल जो है वेस्ट टेरिटरीज में, ये सब कौन से ट्राइब के अंदर आते हैं, खासी ट्राइब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, द किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट यूज्ड टू यूज द थिंग्स मेड बाय डैश स्केल इंडस्ट्री। तो जो राजा महाराजा होते थे प्रिंसली स्टेट के, वो किस तरीके की स्केल इंडस्ट्री में जो सामान बना होता था उसका इस्तेमाल करते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज, तो हमारा सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ठीक है। इसके बाद है बेटा ट्रू फॉल्स, रिसोर्सेज फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स। जो रिसोर्सेज है यानी संसाधन है वो इंसानों की जरूरतों को पूरा करते हैं, बिल्कुल सही है। मरीना कोस्ट इज 10 किलोमीटर लॉन्ग, तो मरीन कोस्ट जो है वो 10 किलोमीटर लंबा है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड इक्वालिटी हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल। हमारे जो मतलब कि प्रियम्बल है, ठीक है, प्रस्तावना है, उसके अंदर इक्वालिटी वर्ड जो है वो शामिल नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसके बाद है बेटा जुडिशियरी जो है इज कॉल्ड द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियरी को जो संविधान है उसका डिफेंडर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद वन वर्ड और वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन है, हाउ शुड वी यूज द एटॉमिक मिनरल। हम जो है वो एटॉमिक मिनरल्स को किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, करना चाहिए, बेसिकली कैसे यूज करना चाहिए। एटॉमिक मिनरल शुड बी यूज वेरी केयरफुली, इनका बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। These should only be used for the development of the country, और इनका इस्तेमाल सिर्फ कंट्री को डेवलप करने के लिए किया जाना चाहिए। तो कैसे करोगे, इससे जो मतलब कि एटॉमिक मिनरल जो है वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसका इस्तेमाल करके, ठीक है, ना कि इसका इस्तेमाल जो है वो हमें डिस्ट्रक्शन और पॉल्यूशन के लिए करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डिजास्टर। तो डिजास्टर से क्या समझते हो, हैजर्ड व्हेन टेक्स द फॉर्म ऑफ डेंजरस एक्सीडेंट। तो जो मतलब कि हैजर्ड जो कि डेंजरस एक्सीडेंट का घटना मतलब कि रूप ले लेते हैं, उन्हें डिजास्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म से क्या समझते हो, तो इसका मतलब होता है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशल कोई भी कंट्री जो है दूसरी कंट्री पर इन तीन मतलब की एस्पेक्ट्स में जो है वो कंट्रोल करती है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, ठीक है, तो उसको जो है वो कॉलोनियलिज्म जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इलिटरेसी। अनपढ़ता से क्या समझते हो, तो इसका मतलब है कि क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू रीड और राइट, वो क्वालिटी या कंडीशन जिसमें एक व्यक्ति जो है वो पढ़ और लिख नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पार्ट सी से है, क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपने 30 to 50 वर्ड्स में करना है, दो नंबर के क्वेश्चन है। हाउ कैन यू कंजर्व द रिसोर्सेज प्रॉपरली। आप रिसोर्सेज को सही तरीके से कंजर्व जो है, ठीक है, किस तरीके से कर सकते हो, तो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करोगे, जो रिसोर्सेज आपके पास है उसका बार बार इस्तेमाल करोगे, यानी कि उसे रिसाइकल करोगे। रूल्स जो है वो इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए बनाए जाने चाहिए। लोगों को जो है वो अवेयर किया जाना चाहिए कि वो ये जो रिसोर्सेज है इनको बचाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आर द थिंग्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द जूट। तो जूट से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, तो इससे बोरियां बनाई जा सकती है, रस्सियां बनाई जा सकती है और चटाइयां बनाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर नोट लिखना है। By studying the government document, we get knowledge of the mutual relation between Indian and the Britishers. तो जब हम ये सरकारी दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो हमें भारत सरकार और जो ब्रिटिशर्स है उनके बीच कैसे संबंध रहे होंगे, हमें उनके बारे में पता चलता है। We also get knowledge how the Britisher controls the Indian state, और हमें इस बारे में भी जानकारी मिलती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडियन स्टेट को किस तरीके से कंट्रोल किया। अगला क्वेश्चन है when, where and by whom was the नामधारी मूवमेंट फाउंडेड। तो किनके द्वारा, कब और कहां नामधारी मूवमेंट जो है वो फाउंड किया गया, तो आंसर है श्री सतगुरु राम सिंह जी फाउंडेड नामधारी मूवमेंट। कहां पर, श्री भैनी साहिब लुधियाना
12 अप्रैल 1857 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग कोई कंट्री जो है उसका शासन चलता है। ठीक है, इसके बाद है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कोई 2 फीचर बताने हैं। 4 फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करवाता है और लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, इनके बीच जो है वो क्लोज रिलेशन होता है। ठीक है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन होता है, अपोजिशन पार्टी जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज होती है और मतलब कि सामूहिक जो है वो यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट डी है। सभी क्वेश्चन आपने 80 to 100 वर्ड्स में करने हैं। सभी क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, सभी में आपको इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी गई है। इसके बाद आ जाता है बेटा पार्ट ई, जो कि है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। ऑन विच नेचुरल फिनोमिनन डज द ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स? तो किसके ऊपर ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है? मॉनसून के ऊपर। ठीक है, मॉनसून। अगला क्वेश्चन है व्हेन इन हरियाणा सावन इज सेलिब्रेटेड देन व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द जोन ऑफ पंजाब? तो पंजाब में कौन सा जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जब हरियाणा में सावन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है तीज। ठीक है, इसके बाद है बेटा हाउ द पीपल ऑफ इंडिया बिकम फॉर्चुनेट? तो जो भारत के लोग हैं, ठीक है, वो किस तरीके से जो है वो फॉर्चुनेट यानी कि किस्मत वाले हो जाते हैं? मॉनसून क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, मॉनसून क्लाइमेट हैज मेड द पीपल फॉर्चुनेट। ठीक है, तो यहां तक इसका आंसर होगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मॉनसून रेन टू एग्रीकल्चर? तो मॉनसून की जो बारिश होती है उससे एग्रीकल्चर को क्या बेनिफिट होता है? बारिश जो है वो सही मात्रा में होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हर जगह हरियाली देखने को मिलती है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मॉनसून ऑन पीपल्स लाइफ? तो मॉनसून का लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर है द मॉनसून हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द ड्रेस, फूड एंड कस्टम ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। इसके बाद बेटा मैप पॉइंटिंग है जिसमें कि आपको जो है वो 10 प्लेसेस जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन से दिया गया है जिसमें से आपने जो है वो 7 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और जो हिस्ट्री सेक्शन है उसमें आपको 5 जो है वो मतलब कि प्लेसेस पूछे गए हैं जिसमें से आपने जो है वो 3 प्लेसेस जो है वो मार्क करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैप फिलिंग, जिसमें कि सबसे पहला है एरिया ऑफ एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल जो है वो कहां पर देखने को मिलता है हमें? तो ये जो एरिया है, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ये जो एरिया है ना, तो यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो क्या एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक, का इंडेक्स जो है वो भी बनाते रहना है हमने। ठीक है, फिर रिवर गंगा पूछा है इन्होंने। तो रिवर गंगा जो है वो उत्तराखंड से होते हुए, ठीक है, यूपी में एंटर करेगा। ठीक है, उत्तराखंड से होते हुए यूपी में एंटर करेगी। उसके बाद ये बिहार से होते हुए, ठीक है, बांग्लादेश पहुंच जाती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया रिवर गंगा नंबर 2। इसके बाद है अ रीजन विद एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहां पर देखने को मिलता है? आसाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर 3 कर देते हैं। तो ये आसाम जो है वो रीजन विद एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया। इसके बाद हमसे पूछा है आयरन ओर एरिया। तो आयरन ओर एरिया जो है यानी कि जो मतलब कि कच्चा लोहा कह सकते हो, और एरिया, और जो हमारा कॉपर है, ठीक है, कॉपर एरिया, दोनों ही हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं ताकि आपको याद रखना भी इजी हो जाए। दोनों ही कहां पर मिलेगा? यहाँ पे सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम जो कि कहां पर है? झारखंड में, झारखंड। तो ये कौन कौन सा है? आयरन ओर एरिया और कॉपर एरिया। ठीक है, इसके बाद हमसे गोल्ड एरिया पूछा है जो कि कर्नाटका में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास नंबर 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया गोल्ड एरिया। इसके बाद हमसे पूछा है मैंगनीज एरिया। ठीक है, तो वो कहाँ पे हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस साइड जो है वो कर देते हैं मध्य प्रदेश में 7। ठीक है, तो मैंगनीज एरिया जो है वो हमें बालाघाट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हमसे पूछा है कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया। तो कॉटन जो है वो कहां पर मिलता है? जहां पर भी ब्लैक सॉइल जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो कॉटन है वो जो है यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, गुजरात में
यहाँ पे हम कर देते हैं नंबर 8, ठीक है। इसके है बेटा राइस और जूट, ठीक है। दोनों के लिए आप वेस्ट बंगाल याद रखोगे, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा ये सारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 9 एंड 10, ठीक है। इसके बाद है हिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। एनी स्टेट विद महालवाड़ी सिस्टम जो है वो यूपी और पंजाब जो है इन एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम पंजाब को मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 11 जो है वो हो जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पे 11 हो गया। इसके बाद 11, इसके बाद है फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर जो है वो स्टैब्लिश की गई थी, तो वो की गई थी बॉम्बे, या आप कह सकते हो कि मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 12। उसके बाद हमसे पूछा है फर्स्ट जूट इंडस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट जूट इंडस्ट्री जो है वो वेस्ट बंगाल में ही स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नंबर 13 हो जाएगा। इसके बाद जो है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये जो आपको कर्व सा दिख रहा है ना इसके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 14, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया बोला है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है में है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नंबर 15। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।